बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुमेरात को इमरान खान की रिहाई का, उनके ज़मानत पर जेल से बाहर आने का एक थोड़ा सा इम्कान मौजूद था कि शायद कोई जज साहब इमरान खान का केस सुन ले, लेकिन कल भी वही हुआ कि इमरान खान का केस नहीं सुना गया। आज इमरान खान का केस है नहीं, कल इमरान खान का एक बार फिर ज़मानत का केस लगेगा, जिसमें उम्मीद है कि इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, इमरान खान रिहा होकर घर आ जाएंगे। और इमरान रियाज खान के हवाले से भी ऐसी ही खबरें हैं कि इमरान खान तो कल रिहा हो जाएंगे और इमरान रियाज खान अगले हफ्ते रिहा हो जाएंगे। इमरान खान जेल में मौजूद हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा घबराए हुए हैं उनकी तरफ से अब ये कहा गया है। शेर अफजल मरवत से उनकी 80 मिनट मुलाकात हुई है, जिसमें इमरान खान ने एक तो अपनी पार्टी के लोगों को पैगाम दिया है कि डट के रहना, खड़े रहना, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जेल में एक्सरसाइज का कोई सामान रख दिया जाए ताकि मैं अपनी फिटनेस बरकरार रख सकूं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इमरान खान जेल में कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितने ज़्यादा डिप्रेस हैं, कितने ज़्यादा मुतमिन हैं। उन्हें पता है कि मेरी कैद तवील भी हो सकती है, लेकिन कल इम्कान है कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। और शेर अफजल मरवत वो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 80 मिनट उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं वो कौन कौन सा बम फोड़ते हैं। एक तो शेर अफजल ने इमरान खान से मुलाकात की 80 मिनट, और 45 मिनट की मुलाकात की सलमान सफदर साहब ने, वो भी इमरान खान के वकील हैं। ये लोग इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो इमरान खान का बयानिया, इमरान खान के पैगामात वो पार्टी के लिए, लोगों के लिए लेकर उन तक पहुंचा देते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कहा गया है कि दहशत गर्दी सहूलतकारों से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया। और इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ये भी कहा गया है कि रियासती अदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले अनासर मजीद रसवाई का शिकार होंगे। ये सोचने वाली बात है कि ये कौन से अनासर हैं। एक तो इमरान खान की तरफ हो सकता है कि इशारा हो, तो ये क्या इमरान खान के लिए सख्त पैगाम है या फिर मुस्लिम लीग नून के लिए सख्त पैगाम है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी ऐसा कहते रहे हैं, बहुत कुछ कहते रहे हैं, वो भी ऐसे अनासर में शामिल है जिस तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इशारा किया गया है। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करें तो मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के बारे में कई बार कहा, लेकिन वो अपने कहे के मुताबिक अभी तक तो पाकिस्तान नहीं आया। राना सनाउल्लाह की तरफ से अब ये कहा गया है कि जब पार्टी ने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि पाकिस्तान आ जाएं, तो वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए थे। राना सनाउल्लाह क्या कहना चाहते हैं कि अब पार्टी की तरफ से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने के लिए नहीं कहा गया, मना कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने इस बयान के साथ ये भी कहा कि चीनी चोरी में आसिफ अली जरदारी मुलव्वस है। उन्होंने बराह रास्त तो नहीं कहा, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरह से कहा गया उससे यही तासर मिलता है। उन्होंने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था। गोया उन्होंने सारे का सारा चीनी जिस तरह से 220 रुपये हो गई है, इमरान खान के दौर के आखिरी दिनों में 80 रुपये थी, तो राना सनाउल्लाह की तरफ से, बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीनी चोरी का सारा मलबा आसिफ अली जरदारी पर डाल दिया गया है। नाजरीन, अभी तो थोड़े से दिन हुए हैं हुकूमत से गए हुए, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता चलता जाएगा कि ये लोग किस तरह से हुकूमत करते थे और किस तरह से इनमें अब जूतों में दाल बढ़ती हुई नजर आएगी। इमरान खान के साथियों के हवाले से अमूमन कहा जाता है कि इमरान खान के वफादार इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान का एक भी वफादार अभी तक इमरान खान को छोड़ के नहीं गया और ना ही छोड़ के जाना वाला है। जो लोग छोड़ के गए हैं, जैसे फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खटक हैं, या दूसरे कई हैं, बेशुमार हैं, वो इमरान खान के कभी वफादार नहीं रहे थे। अगर वो वफादारी की बात करते थे तो उनकी ये सबसे बड़ी मुनाफिकत थी। इमरान खान का एक भी वफादार, जैसे सदर अलवी है या दूसरे हैं, वो इमरान खान को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कोई कहता है पाकिस्तान में मिनी मार्शल लॉ लग चुका है, कोई कहता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। तो नाजरीन, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्शल लॉ के रास्ते 2 जज साहिबान बंद कर गए हैं। एक तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के हवाले से जो फैसला किया था, और परवेज़ मुशर्रफ को उसी फैसले की बिना पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और फिर जस्टिस वकार सेठ, उनकी तरफ से परवेज़ मुशर्रफ के लिए सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया, सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया, गो कि उस पर अमल नहीं हुआ, और उसके बाद उस खसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया गया। लेकिन फैसला अपनी जगह पर मौजूद है और इस हवाले से जजेस किस हद तक जा सकते हैं, अदलिया क्या कर सकती है, वो बिल्कुल जाहिर है। जैसे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और
وقار سیٹھ وہ فیصلے کر گئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان میں مارشل لاء کے دروازے گھٹ کے بند کر دیے گئے ہیں، لہٰذا کسی قسم کی بھی پریشانی کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، مارشل لاء لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان میں، حالات جیسے بھی ہو جائیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مارشل لاء کے دوران جو کچھ ہو سکتا ہے وہ مارشل لاء کے بغیر بھی ہو رہا ہے۔ باقی بات ہو رہی ہے 5000 کے نوٹ کے خاتمے کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں رشوت کا خاتمہ ہو جائے گا، رشوت کم ہو جائے گی۔ انتہائی زیادہ احمقانہ بات ہے۔ آپ کے روپے کی ویلیو کتنی رہ گئی ہے؟ 5000 کا نوٹ آپ ختم کریں گے تو کیا تیر مار لیں گے؟ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 5000 کا نوٹ ختم کر دیا جائے، وہ ذرا زمبابوے کی طرف دیکھ لیں۔ 2008 میں زمبابوے میں اتنی زیادہ ان کے ڈالر کی ویلیو گر گئی تھی کہ ان کو نوٹ جاری کرنا پڑا تھا۔ کتنے کا نوٹ جاری کرنا پڑا تھا؟ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ زمبابوے کی طرف سے نوٹ جاری کیا گیا تھا $1 ٹریلین کا، $1 ٹریلین کا ایک نوٹ۔ اور اس وقت ڈالر کی قیمت، امریکی ڈالر کی قیمت زمبابوے میں کیا تھی؟ 3,50,000۔ یہ 3,50,000 زمبابوے کے ڈالر تھے جن کے بدلے میں صرف ایک امریکی ڈالر ملتا تھا، اور پھر زمبابوے کو $1 ٹریلین کا نوٹ جاری کرنا پڑا تھا۔ 1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، اور 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے، 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ کا۔ ایسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زمبابوے میں ویلیو کیا تھی ان کی کرنسی کی، اور ہماری ویلیو بھی کس طرح سے گرتی جا رہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال کا پاکستان کو بھی سامنا کرنا پڑے، لیکن جس طرح سے پاکستان کا روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو 5000 نہیں بلکہ 10,000 کا کم از کم نوٹ ضرور جاری ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔